नदी एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। सारी सिख फौज वहां आ चुकी थी। महाराजा रंजीत सिंह जी ने अकाली फूला सिंह जी से पूछा, जथेदार साहिब, अब क्या किया जाए? अकाली फूला सिंह जी ने बड़ी हिम्मत दिखाई और कहा, हमारे लिए नदी कोई रुकावट नहीं है, हम इसे पार करेंगे, चाहे जो हो। अकाली फूला सिंह जी अपने जत्थे के साथ सबसे पहले नदी पार करने लगे। पीछे पीछे उनका जत्था भी घोड़ों के साथ नदी के पानी में उतरने लगा। और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह जी और सारी सिख फौज ने नदी पार करनी शुरू की। नदी पार करते समय कई सिख सैनिक बह गए, लेकिन फिर भी सिखों की हिम्मत नहीं डगमगाई। जब अफगानों ने देखा कि इतनी खतरनाक नदी होने के बावजूद भी सिखों का जज्बा कमजोर नहीं पड़ा और वे नदी पार करते हुए उनकी ओर बढ़ रहे हैं, तो अफगान पूरी तरह हैरान हो गए। लेकिन सिखों का साहस और उनकी वीरता थमने का नाम नहीं ले रही थी। नदी पार करते ही सिखों ने अफगानों पर हमला बोल दिया और अफगान पीछे हटते गए। उन्होंने उस किले से अफगानों को खदेड़ दिया और हरी सिंह नलवाजी, शहजादा शेर सिंह जी और बाकी सभी सिखों को आजाद करवा लिया। लेकिन यह बात हरी सिंह नलवाजी को हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा, यह अफगानियों की कोई चाल है, यह इतनी जल्दी भागने वाले नहीं हैं। इतने में महाराजा रंजीत सिंह जी के एक खबरी से पता चला कि अजीम खान और उसकी बहुत सारी फौज ऊंची पहाड़ी पर हैं और हमला करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। महाराजा रंजीत सिंह जी ने जब इस बात को लेकर सभी सिखों से बातचीत की, तो सिखों ने कहा, हम बहुत थक चुके हैं, आज की रात आराम कर लेते हैं और सुबह जंग के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अकाली फूला सिंह जी का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने कहा, युद्ध आज ही करेंगे, क्योंकि अगर कल तक रुक गए, अफगानी और ज्यादा सेना इकट्ठी कर लेंगे। और रही बात थकान की, तो सभी को गुरु की देग का प्रसाद बनाकर छकाया जाए, जिससे सभी पूरी तरह जोश में आ जाएंगे। खालसा फौज हर युद्ध में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पलकी लेकर जाते थे, जिसे शानदार तरीके से तैयार किया जाता था। अकाली फूला सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास की और युद्ध के लिए आगे बढ़े। अकाली फूला सिंह जी और उनका जत्था सबसे आगे चल रहा था और पीछे पीछे महाराजा रंजीत सिंह जी और सभी सिख फौज थी। तभी एक खबरी महाराजा रंजीत सिंह जी को बताता है, अफगानों के पास उनका तोपखाना पहुंच चुका है और हमारा तोपखाना अभी आ रहा है, इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। महाराजा रंजीत सिंह जी को खबरी की बात में दम तो लगा, लेकिन जो सबसे आगे अकाली फूला सिंह जी जा रहे थे, उन्हें कौन रोक सकता था, जो पूरे जोश में आगे बढ़ रहे थे। महाराजा रंजीत सिंह जी ने हिम्मत करके अकाली फूला सिंह जी को सारी बात बताई और कहा, तोपों के आ जाने तक रुक जाते हैं। अकाली फूला सिंह जी को उनकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जी से कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें होगा तुम्हारी तोपों पर भरोसा, लेकिन मुझे अपनी अरदास पर भरोसा है। यह कहकर अकाली फूला सिंह जी और उनका जत्था आगे बढ़ा। जब अकाली फूला सिंह जी और उनका सिख जत्था दुश्मनों की तरफ तेजी से बढ़े, दुश्मनों ने तोपों से हमला किया। कुछ निहंग सिंह जख्मी हो गए, लेकिन अकाली फूला सिंह जी और उनका जत्था बड़ी तेजी से दुश्मनों के पास पहुंचा और आक्रमण कर दिया। इससे तोप चलाने वालों का ध्यान उनकी तरफ हो गया और इसका फायदा उठाकर महाराजा रंजीत सिंह जी और सभी सिख फौज तेजी से वहां पहुंच गए। युद्ध पूरे जोर शोर से चलता रहा, चारों तरफ खून खराबा था। सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष चलता रहा। जब अजीम खान की नजर अकाली फूला सिंह जी पर पड़ी, जो पूरे जोश से लड़ रहे थे,
तब अजीम खान ने अपने एक निशानेबाज को अकाली फुला सिंह जी पर गोली चलाने को कहा। निशानेबाज ने एक बड़े पत्थर का सहारा लेकर अकाली फुला सिंह जी पर निशाना साधा। गोली सीधे अकाली फुला सिंह जी की जांघ के बीच से निकलकर उनके घोड़े के दिल में जा लगी और घोड़ा वहीं शहीद हो गया। अकाली फुला सिंह जी ने उस घोड़े को बड़े प्यार से पाला था। उसे वह अपने पुत्र की तरह मानते थे। अकाली फुला सिंह जी को गोली लगने के बावजूद वह लड़ते रहे, लेकिन एक और निशानेबाज ने एक पेड़ पर चढ़कर अकाली फुला सिंह जी पर निशाना साधा। 7 गोलियां उनके सीने के आर पार हो गईं, जिससे अकाली फुला सिंह जी शहीद हो गए। युद्ध चलता रहा और आखिरकार सिखों ने जीत हासिल की। अफगानियों को भागना पड़ा। उसके बाद सभी सिख इकट्ठे हुए और अकाली फुला सिंह जी को ढूंढने लगे। आखिरकार अकाली फुला सिंह जी जमीन पर गिरे हुए मिले, जिनका पूरा शरीर लहूलुहान था। वो इस दुनिया को छोड़ गए थे। महाराजा रंजीत सिंह जी उन्हें ऐसे देखकर बहुत भावुक हो गए थे और सभी सिख फौज में सन्नाटा छा गया। अगले दिन उनका संस्कार नदी किनारे किया गया। ऐसे थे हमारे अकाली फुला सिंह जी, जो धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे और उसके लिए अपनी जान तक देने से नहीं डरते थे। उनकी शहादत हमें यह सिखाती है कि अगर हमें अपने धर्म और अपने आदर्शों के लिए लड़ना है, तो हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत अपने भीतर पानी होती है। आज उनकी वीरता और बलिदान हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी और भी वीर योद्धाओं की कहानियां आपके लिए लाते रहें। आज हम बात करेंगे उस शख्स की